प्रतीक यादव ने मरने से पहले बेटियों के नाम की पूरी संपत्ति अपर्णा यादव का जिक्र तक नहीं किया। क्यों लिया गया ऐसा फैसला? प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर पहले सामने आ चुके विवाद और सोशल मीडिया पोस्ट को भी अब इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति अपने दोनों बेटियों के नाम कर दी थी और इसके लिए पहले से एक वसीयत भी तैयार करवाई गई थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी संपत्ति का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया गया है। सवाल यही कि प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा को छोड़कर बेटियों के नाम पर पूरी संपत्ति क्यों कर दी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रतीक यादव के निधन के बाद यादव परिवार से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली चर्चा हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति को लेकर पहले ही एक वसीयत तैयार करवा ली थी, जिसमें सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी गई है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि इस कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी तरह की संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है। यही वजह है कि इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। लोग दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि प्रतीक यादव ने इतना बड़ा फैसला लिया। खास बात यह भी है कि इस कथित वसीयत में बेटी की उम्र को लेकर भी शर्तें रखी गई है, जिनके तहत एक निश्चित उम्र के बाद ही संपत्ति बेचने या उसके पूरे अधिकार मिलने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की वसीयत में साफ रूप से लिखा गया है कि प्रतीक यादव की संपत्ति उनकी दोनों बेटियों को ही मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। बताया जा रहा है कि बड़ी बेटी को 25 से 27 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। तब तक संपत्ति का इस्तेमाल तो किया जा सकेगा, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। इस कथित वसीयत की खबर सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रतीक यादव ने ये वसीयत पहले से क्यों तैयार करवाई थी? क्या उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी या फिर इसके पीछे पारिवारिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं लगातार तेज है। दरअसल इसी साल की शुरुआत में आपको याद होगा, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आई थी। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी जिसके बाद दोनों के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई थी। यहां तक कि एक पोस्ट में अपर्णा यादव को फैमिली डिस्ट्रॉयर तक कहा गया था। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। हालांकि बाद में जनवरी के अंतिम दिनों में प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि दोनों के बीच कुछ कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। इस बयान के बाद लोगों ने राहत जरूर महसूस की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अंदरूनी तौर पर हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं थे। अब जब कथित वसीयत की बातें सामने आ रही है तो इसे उसी विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि प्रतीक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति बेटियों के नाम कर दी और पत्नी अपर्णा यादव का जिक्र तक नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही वसीयत को लेकर सार्वजनिक रूप से पुष्टि हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आई इस जानकारी ने यादव परिवार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है। वहीं प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भले ही आ गई हो, लेकिन अभी तक लोग उनकी इस मौत को संदिग्ध ही मान रहे हैं। हालांकि उनके शव का विसरा रिपोर्ट आना भी बाकी है। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो भी कानूनी रास्ता होगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे, ताकि मौत की सही स्पष्ट कारण जो है वो सामने आ सके। प्रतीक यादव की मौत को हर किसी ने इसलिए स्तब्ध कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही फिट थे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग भी रहते थे, लेकिन उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि एक एनजीओ ने हत्या की आशंका जताते हुए एनएचआरसी से शिकायत भी की है। प्रतीक यादव को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आ रही है कि वो कई बीमारियों से ग्रसित थे, उनका इलाज भी चल रहा था और वो इसके लिए विदेश तक जाते थे। हालांकि इस बीच प्रतीक यादव की डॉक्टर रुचिता शर्मा ने कई बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रतीक एक्सरसाइज करते थे, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते थे, ज़्यादा सतर्क नहीं थे, एक्सरसाइज पहले करते थे, अब नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने फैटनेस का ऑपरेशन भी कराया था। डॉक्टर रुचिता ने बताया कि प्रतीक की लाइफस्टाइल ने उनके हेल्थ को खराब कर दिया था। एंजाइटी की दवाई कभी कभार वो लेते थे। वो एक्सरसाइज करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। खून उनका थिक था, उनके गिरने की हिस्ट्री थी, 2 बार गिरने की जानकारी उन्हें भी थी। इस बीमारी ने बताया जाता है कि जब गिरते हैं तो बीमारी में कुछ लोगों को निशान भी हो जाते हैं और ये भी हमने देखा कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 से 6 जगह चोट के निशान थे। तो क्या ये वही चोट के निशानों का जिक्र किया जा रहा है या वाकई आपको भी लगता है कि प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध है? और एक और बड़ा सवाल कि आखिर अपनी बच्चियों के नाम उन्होंने पूरी वसीयत क्यों की, अपनी पत्नी अपर्णा यादव का उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया है? कमेंट सेक्शन पर आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें।